जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं बच्चे के लिए एक नई जानकारी लेकर के आई हूँ जो बच्चे की माँ को जानना बहुत ज़रूरी है, बड़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होती है, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, कई बार बड़े भी जो है इस चीज़ की सलाह आपको अच्छे से नहीं दे पाते हैं। तो आपको किन किन टाइम में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इस चीज़ की आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप किसी चीज़ में लिख करके रख लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले तो बच्चे को, जब छोटा बच्चा हो, 5-6 महीने से कम का बच्चा हो, तो आप देखें जब उसे बुखार आया हुआ हो तो वो ज़्यादा तेज ना हो, तो ये खतरे की बात होती है। तो आप जाके तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। घरेलू उपचार थोड़े बहुत होते हैं, कहीं आप देखने लग जाएं कि इसका क्या इलाज करें, कैसे इलाज करें। वैसे मैंने आपको कई तरह से बताई है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा ही हो गया है तो इग्नोर ना करें, इसे आप डॉक्टर को दिखाएं। एकदम ठंडा पड़ जाए तो भी आप डॉक्टर को दिखाएं। ज़्यादा गर्म होना भी खराब है और ज़्यादा ठंडा होना भी, क्योंकि बच्चे का जो शरीर है ना बहुत नाजुक होता है। तो उस टाइम पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप ही सारे दिन उसको देखती रहती हैं, माँ हैं आप, तो आप ये चीज़ की ज़रूर ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि दाने हो जाते हैं। अब जो ये मौसम है ना, बदलता हुआ मौसम, तो इसमें बच्चों का बहुत कुछ ध्यान रखना। तो बुखार होने की भी समस्या हो जाती है, साथ में क्या होती है, दाने निकल जाते हैं, क्योंकि गर्मी है। कई बार बच्चों को हम कपड़ा कुछ ऐसा पहना देते हैं जिससे दाने निकल जाते हैं। 1-2 दाने हैं, 4-5 दाने हैं, कोई बात नहीं, अलाई के रूप में। अगर ज़्यादा आपको दाने दिखाई दे और दाने अगर पस वाले हो तो ये सिम्टम को आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये कई बार एलर्जी हो जाती है। तो वो उनको डॉक्टर फिर अपने आप आपको बता देते हैं। इसमें फिर आप घर में इलाज ना करें। थोड़ी बहुत अलाई वगैरह हो जाती है तो आप कर ले, लेकिन ज़्यादा ना करें। बच्चा अजीब सी हरकत करता है, कई बार आपने देखा होगा, बच्चा जो है हाथ पैर मरोड़ रहा है, अजीब सी आवाज़ निकाल रहा है, एकटक देख रहा है और आप उसे हिला रहे हैं तो वो हल नहीं रहा है। कई बार ये दौरे की शिकायत भी हो जाती है। तो आप इस मामले में भी बच्चे को जो है डॉक्टर को दिखाएं। मैं आपको बताऊंगी कि ये सब चीज़ें हमारे घरेलू में जो हमारे घर के जो होते हैं, जो थोड़ी बहुत जानकारी वो भी मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डॉक्टर के पास हमें किन किन टाइम में जाना चाहिए। और नीला पड़ जाता है, कई बार बच्चा क्या होता है, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, नीला पड़ जाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। कई बार क्या होता है, दूध पिला के आपने सुला दिया, आपको पता नहीं लगा, उसका नॉर्मल कलर है और उससे वो सांवला पड़ रहा है, तो आप उसमें गौर करें कि क्या चक्कर है और फिर आप डॉक्टर से आप मिलें। सुस्त पड़ा हुआ है, सुस्त जैसे बच्चे को आप हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, वो बोल नहीं रहा है, वो हल नहीं रहा है कुछ, तो भी इस टाइम पे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि ये जो बदलता हुआ मौसम है ना, इस मौसम में बच्चे को काफ़ी सारी परेशानी आती है। छोटे बच्चे की माओं को समझ में नहीं आता, कोई बड़े बूढ़े होते हैं तो वो थोड़ी बहुत बात समझ जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जरूर दिखाएं। कई माएँ होती है 4-4, 5-5 घंटे तक दूध नहीं पिलाती, ये कहते हैं कि बच्चा सोया हुआ है तो हम अपना काम निपटा लेते हैं और उन्हें पता नहीं लगता है। नहीं, बच्चे को आप 2 घंटे बाद जगा करके दूध पिलाएं। अगर वो नहीं पी रहा है तो उसे उठाकर भी आप दूध पिलाएं, लेकिन पिलाएं। कई बार क्या होती है, जो नाभि होती है ना, उसमें जो नाल होती है वो अपने आप निकल करके गिर जाती है, या कई बार उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, पानी वगैरह लग जाता है या कुछ हो जाता है तो इन्फेक्शन उसमें पस पड़ जाती है। तो आप उसे ज़्यादा छेड़खानी ना करें, क्योंकि नाल होती है वो नाभि का ढक्कन होता है, बहुत कच्चा होता है, उसे आप छेड़ने की कोशिश ना करें। उसे आप डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको कुछ ट्यूब वगैरह दे करके वो बता देंगे कि किसी चीज़ की इन्फेक्शन है या क्या है। इसमें भी आपको डॉक्टर के जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तुरंत ध्यान देना चाहिए। अगर पस आ रही है, ये करना है तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बच्चा रो रहा है, कई माओं का ये होता है, आपके कमेंट्स भी आए थे कि बच्चा रो रहा है। देखिए, रो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, आपको अच्छे से आप दूध पिला रहे हैं, डकार दिला रहे हैं, तो भी क्या होता है, बच्चे को मरोड़ होती है। कई बार पेट में ना, जैसे हमें मरोड़ होती है तो बच्चे को भी मरोड़ होती है। वो मरोड़ मरोड़ के रोता है, जब उसे मरोड़ लगती है, यानी कि लैटरिन आती है तो उसे मरोड़ा चलता है पेट के अंदर, तो उससे क्या होता है, वो रोता है और हमें समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों रोता है। आप गैस की जो प्रॉब्लम की आप थोड़ी बहुत सोल्यूशन अगर कर भी देते हैं, उसके बाद भी बच्चा रो रहा है तो आप इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुंह ढक करके, कई माएँ होती हैं उन्हें मुंह ढक करके जो है सुला देती हैं। अब इस टाइम पे ऐसे है कि सर्दी लग रही है, थोड़ी सी एसी वगैरह के सामने, या फिर बारिश आ रही है तो थोड़ा मुंह ढक देती है। नहीं, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, मुंह ढक के ना सुलाएं। उसे सांस आने में भी जो है
प्रॉब्लम आती है। अब ऐसा क्या है, कई बार हम गर्म चीजें खा लेते हैं इस मौसम में, तो बच्चा जो है पीला भी पड़ जाता है कई बार। तो पीला है तो आप डॉक्टर को दिखाएं कि उसे पीलिया वगैरह तो नहीं हो गया है, तो वो भी आप उसे डॉक्टर को लेकर के जाएं। आप कई बार देखें बच्चों का जो सर होता है, जो माथा होता है, वहां पर तलवा होता है जो सिर पे, वो थोड़ा नीचे दबा हुआ है, तो भी आप उससे छेड़खानी ना करें, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, वो फट जाता है ज्यादा अगर हाथ उस पर मारो तो वो भी आप डॉक्टर को दिखाएं। ये सब थी थोड़ी सी जानकारी, आपको जागरूक रहना चाहिए। छोटे बच्चे की माँ जो है, इन चीजों की जागरूकता होना चाहिए। आप लोग के कई बार कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे छोटा बच्चा है, बहुत रो रहा है, क्या करें। अब इस चीज के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि मरोड़ भी हो सकती है उसके पेट में कहीं पर। तो हमें तो समझ में आती नहीं है, क्योंकि 5-6 महीने का बच्चा हो तो ना तो वो बोल सकता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है माओ को कि किस लिए रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आप रात को दूध भी पिलाएं, चाहे दिन में दूध पिलाएं, बच्चे को डकार जरूर दिलाएं। अगर वो डकार का दूध निकाल देता है तो ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अगर वो ज्यादा दूध निकाल रहा है तो भी आप डॉक्टर को दिखाएं। ये थी देखिए छोटी सी जानकारी, डॉक्टर को कैसे लेकर के जाए। अब क्या होता है, देखिए कई घरों में ना कई रिवाज होते हैं। कैसे, जैसे कई घरों में कईयों के बोला हुआ होता है कि हम भगवान के ये करेंगे, अगर ये हमारा बच्चा हो गया तो। कई बार बड़े बूढ़े भी बोल दें तो उनके भी जो है थोड़ा सा उसका भी दोष हो जाता है, तो भी ये हो जाते हैं, क्योंकि ये बातें कोई बताता तो है नहीं ऐसी बातें। तो ये अपना घरेलू चैनल है, तो मैं आपको ये बात बताती हूँ कि ऐसे भी होता है कि जब कोई बड़े बूढ़े या फिर माँ बाप कोई मन्नत मांग लेते हैं, तभी भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। कईयों के घर में जो है बड़े बूढ़े के कपड़े भी दिए जाते हैं, अगर वो भी नहीं देते हैं तो भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। आप देख लीजिएगा, इसमें से जो भी प्रॉब्लम हो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। उसके बाद ये साथ में ये भी आप उपाय करते रहें, तो आप देखेंगे आपका बच्चा बहुत अच्छे से जो है अच्छा रहेगा। बारिश के मौसम में कुछ टिप्स है जो मैंने आपको बताई है। बारिश का मौसम आ रहा है तो 3-4 महीने आपको बहुत जागरूकता से रखना है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, उसे बहुत ज्यादा उसे देखना होता है, समझना होता है। तो ऐसे घबराए नहीं आप थोड़ी थोड़ी नोटिस करते रहें बच्चे को 2-2 घंटे बाद, ताकि आपको पता लगता रहे कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा पोटी ज्यादा जा रहा है, बच्चे का तलवा ऐसा है, बच्चा सुस्त पड़ा है। इस चीज का आपने गौर करना कि आप ही आमने सामने इर्द गिर्द होती है, उससे इस चीज का ध्यान रखें। पहले गर्मी के बारे में मैंने आपको बताया था कि गर्मी में ऐसे ध्यान रखना होता है। अब जिनके बच्चे छोटे बच्चे हैं और बारिश आ गई है, बारिश में आप बच्चे का दिन को रखें। एक चीज का आप ध्यान रखें, पहली बारिश, पहली गर्मी और पहली सर्दी बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, तो बच्चे का आप ध्यान रखें और अच्छे से निकल जाएगा टाइम, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर दें। इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी क्या पता किसको क्या जरूरत पड़ जाए। मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए।